उस फाइल में वह मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें साबित था कि पत्नी पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि पति किसी भी महिला को गर्भवती करने में असमर्थ। पति घबराकर पूछने लगा कि क्या प्रेमिका का बच्चा वास्तव में उसका है। प्रेमिका ने घबराहट में दावा किया कि बच्चा उसी का है। तभी पत्नी ने उसे दूसरी रिकॉर्डिंग सुनने को कहा। उस रिकॉर्डिंग में प्रेमिका और एक फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति पति का मजाक उड़ा रहे थे। वे उसे मूर्ख कह रहे थे जो यह मान बैठा था कि बच्चा उसका है। वे योजना बना रहे थे कि बच्चे के जन्म के बाद पति की सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। प्रेमिका बुरी तरह घबरा गई और पति को पहली बार एहसास हुआ कि पत्नी फ्रेंच भाषा समझती थी। वह हमेशा यह सोचता रहा था कि पत्नी को फ्रेंच नहीं आती। पति तुरंत अपनी गलती मानने लगा और पत्नी से तलाक न लेने की विनती करने लगा। उसने कहा कि प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है और वह कंपनी भी पहले की तरह वापस कर देगा। लेकिन पत्नी ने कहा कि अगर वह सच में उससे प्यार करता तो उसे पता होता कि उसने फ्रेंच की पढ़ाई की थी। उसने बताया कि जिस दिन वह प्रेमिका को अस्पताल लेकर गया था उसी दिन से उसने उनकी बातचीत, हत्या की साजिश और कंपनी हड़पने की योजना रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ बड़े आर्थिक अपराधों और उसकी हत्या की साजिशों के सबूत पुलिस को सौंप दिए। पति घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब उसकी बातें पत्नी को केवल घृणा से भर रही थी। पति के माता पिता ने भी उसे पुलिस के साथ जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके कई रिश्तेदार कंपनी में अधिकारी थे और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पूरे परिवार के नष्ट होने से बेहतर थी। पति को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसे जाते ही माता पिता ने सारी गलती प्रेमिका पर डाल दी और पत्नी से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन पत्नी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही वे पत्नी और प्रेमिका दोनों को दोष देने लगे और अपने बेटे से छिपाकर रखे लाखों डॉलर लेकर भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक निजी साहूकार ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि उनका बेटा उस पर $300 मिलियन का कर्जदार है और अब बेटे की गिरफ्तारी के बाद माता पिता को ही यह रकम चुकानी होगी। साहूकार उन्हें अपने साथ ले गया ताकि अपने तरीके से कर्ज वसूल सके। उधर प्रोडक्ट लॉन्च समारोह में पत्नी ने घोषणा की कि वह अपने अतीत का अंत कर रही है और एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना कर रही है। उसने बताया कि यह नई कंपनी अंधकार के बाद आने वाली नई सुबह का प्रतीक होगी और हर साल के शुद्ध लाभ का 20% हिस्सा महिलाओं और बच्चों की सहायता करने वाली संस्थाओं को दान किया जाए। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया तो पत्नी ने कहा कि वह निराशा और दर्द का स्वाद खुद चख चुकी। वह जानती है कि अंधेरे में फंसे व्यक्ति के लिए आशा की एक छोटी किरण कितनी महत्वपूर्ण होती। उसने कहा कि कभी उसे लगता था कि उसका संसार, परिवार और करियर पर टिका है, लेकिन जब सारे झूठ टूट गए तब उसे केवल खंडहर नहीं बल्कि एक नया और मजबूत भविष्य दिखाई दिया और इसी नई शुरुआत के साथ कहानी समाप्त हो जाती। धन्यवाद।